Hello student, once again welcome you. I Sanjay Khadgade, Assistant Professor Electronics Communication Branch, Oriental Institute of Science and Technology. We are started this series Electronic Device and Circuit for the RGPV third sem syllabus. Code is EC304. Now today we will cover the lecture 4 and the topic is conductivity of a semiconductor material. Today we will cover the topic conductivity of semiconductor material and the expression for the current density and conductivity for semiconductor material and some numerical based on current density and conductivity expression. Now we already know the metal are unipolar, means only charge carrier is electron for the electrical charge flow, but in semiconductor there are two types of charge carrier, electron and holes. So semiconductor devices are the bipolar. So here one point is noted that metal are unipolar in terms of चार्ज कैरियर एंड सेमी कंडक्टर आर बाइपोलर. जैसे कि हमको पता है कि कंडक्टिविटी के लिए जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप होके कहाँ पे जाने चाहिए, आपके कंडक्शन बैंड में जाने चाहिए. तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट इज़ अवेलेबल फॉर द चार्ज फ्लो. और जो आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें वैलेंस बैंड में आपके होल और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बोथ आपके एलिजिबल होते हैं फॉर दी करंट फ्लो के लिए. तो अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर ड्रिफ्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन बट करंट इज इन द सेम डायरेक्शन. अगर आपकी इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन अगर लेफ्ट टू राइट है तो होल जो आपका फ्लो होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा और जो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी वो भी आपकी राइट टू लेफ्ट होगी. मीन्स ऑलवेज इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के थ्रू जो आपका करंट फ्लो होगा डिवाइस में उसकी डायरेक्शन आपकी सेम होगी एंड इट इज सिमिलर टू द डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो. नेक्स्ट, कंडक्टिविटी अगर आपको डेरिवेशन डिराइव करना है तो ये हमने देख लिया कि कंडक्शन बैंड जो इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड जो होल है वो आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. और अगर हमको इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो वी कंसिडर द प्योर सेमीकंडक्टर मींस इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल एक हमने कंसिडर किया है और उसके दोनों टर्मिनल पे एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है. तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे ही हम इस इंट्रेंसिक बार पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी बैटरी के पॉजिटिव डायरेक्शन से बैटरी के निगेटिव डायरेक्शन की तरफ मींस लेफ्ट टू राइट एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी. इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन की वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों में ड्रिफ्ट मोमेंट आपका होगा. मीन्स इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फ्लो होंगे वो राइट टू लेफ्ट फ्लो होंगे और होल आपके लेफ्ट टू राइट फ्लो होंगे. इट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ड्रिफ्ट करंट आपका फ्लो होगा और वो ड्रिफ्ट करंट आपका अगेन बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे और होल आपके क्लॉकवाइज मूव करेंगे और जो करंट जो आपका फाइनल जो करंट होगा वो भी आपका क्लॉकवाइज मूव करेगा. तो टोटल करंट इन सेमीकंडक्टर दो करंट का एडिशन हो गया. अलजेब्रिक सम मीन बेसिकली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड ड्यू टू द होल फ्लो. तो अगर डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी आपकी दो होगी, J इज इक्वल टू जे ई प्लस जे एच ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड ड्यू टू द होल फ्लो. Now we consider the drift velocity for electrons. So we know drift velocity is directly proportional to the applied electric force और इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ज़्यादा होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपकी ज़्यादा होगी. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द
इलेक्ट्रॉन्स फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड आपका ज़्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज़्यादा होगा। इफ़ वी रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देन वी गेट द म्यू, एंड म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड इट इज़ द कांस्टेंट फॉर every material. Agar if we consider one type of material, then the mobility is always fixed, and unit of this mu mobility is the meter square per volt per second. And current is already not derived here, but we directly write down current I is equal to NEAVD, where N is the number of charge carrier, is the charge of charge carrier 1 electron volt, that is the 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. A is the cross sectional area of the material, and VD is the drift velocity. Now current density already we know, J is equal to given by I by A. Current per cross sectional area is called the current density. So we put the value, we get NEVD for the J already here, NEAVD and J for I by A. तो A से आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना NEVD. तो डेंसिटी we get NEVD एंड VD की वैल्यू, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने अभी देखी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है म्यू इंटू ई. तो अगर यहाँ से पुट करेंगे तो J करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कितनी होगी, N इंटू ई इंटू म्यू इंटू ई. बट द कंडक्टिविटी इज गिवन बाय NE म्यू. दिस थ्री टर्म्स आर called the conductivity of the material, or conductivity is denoted by the sigma and sigma E, and J is equal to sigma, it is the Ohm's law. But mu जो mobility होती है, it is the inversely proportional of the mass, और हमें पता है कि होल का जो इफेक्टिव मास होता है वो मच ग्रेटर होता है इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो मोबिलिटी ऑफ होल इज पुअर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स होल और इलेक्ट्रॉन्स में मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर की. क्यों? क्योंकि उसका इफेक्टिव मास आपका कम होता है, और मोबिलिटी और इफेक्टिव मास आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो J इज इक्वल टू NE म्यू. इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो NE म्यू प्लस PE म्यू इज इक्वल टू E. और इस एक्सप्रेशन में अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कितनी फाइनल हमने कैलकुलेट कर ली, N इंटू E mu E plus P dot mu PE, where N is the electrons, number of electrons, mu is the mobility of electrons, P is the number of holes, and mu P is the mobility of electron hole, and E is the charge on electrons. और अगर हम इंट्रेंसिक कैरियर की बात करें तो हमने इंट्रेंसिक कैरियर में पढ़ा हुआ है कि इंट्रेंसिक कैरियर में N इज इक्वल टू P, मीन्स नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वैल्यू सेम होती है चार्ज डेंसिटी, एंड इट इज इक्वल टू दी NI इंट्रेंसिक कैरियर डेंसिटी. तो चाहे तो आप इस फॉर्मूले को और कितना लिख सकते हो, NI ब्रैकेट में म्यू E प्लस म्यू P मल्टीप्लाई बाय दी E. नाउ दिस इज द न्यूमेरिकल, ये आपका एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपकी मोबिलिटी ये सब गिवन है. तो हम इस फॉर्मूले में म्यू ई और म्यू पी दोनों की वैल्यू और इंट्रेंसिक कैरियर और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स चार्ज है, इनकी दोनों की वैल्यू पुट करके कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं. और कंडक्टिविटी की जो यूनिट आएगी कितनी आएगी, मो पर मीटर. और एक और आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है, दिस इज द सेकंड. इंट्रेंसिक कैरियर डेंसिटी इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 meter cube if the mobility of electron and hole are 0.13 and 0.05 meter square per volt per second. Calculate the conductivity. तो intrinsic carrier density आपकी given है, mobility of electrons, mobility of hole given है. तो conductivity is equal to अभी मैंने बताया NI into E mu E plus mu H. इन चारों टर्म की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कंडक्टिविटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी. Thank you for this lecture.